त्रिवेंद्र रावत सरकार में बड़ा घोटाला करने वालों को जेल पहुंचाने की धामी सरकार ने खाई कसम। त्रिवेंद्र रावत पर भी आंच। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की मुश्किलें कम तो छोड़िए बढ़ती ही जा रही हैं। पहले मुख्यमंत्री से हटाया, फिर चुनाव नहीं लड़े और अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो गई है। त्रिवेंद्र के समय में हुए एक घोटाले में अब धामी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे डाले हैं। मतलब एक बड़ी कमेटी अब घोटाले की जांच करने के लिए लगा दी गई है। दरअसल त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका सपना था कि डोईवाला में सूर्यधार झील परियोजना की शुरुआत की जाए और मुख्यमंत्री कोई सपना देखे वो पूरा ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो जनाब साल 2017 में उन्होंने झील का निर्माण करा दिया और इसके लिए 50.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर भी कर दिया। मतलब इतने पैसों में झील बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन अचानक ही इस परियोजना की लागत एक ही साल में 14 करोड़ रुपए बढ़ गई। मतलब अब झील की लागत हो गई 64.24 करोड़ रुपए। परियोजना की लागत एक साल में अचानक 14 करोड़ कैसे बढ़ गई? इस पर त्रिवेंद्र रावत घिरने लगे। भाई आम आदमी की सैलरी तो सालों में 5% ही बढ़ती है, यहाँ तो 14 करोड़ बढ़ गया था। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने इस मामले में सीधा त्रिवेंद्र और उनके सलाहकारों को खूब घेरा था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनके अपने निजी हितों के लिए अपनों को लाभ पहुंचाने का प्रोजेक्ट था। जैसा कि मैंने 2019 में भी बता दिया था और 2020 में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनवरी में दिल्ली में भी और देहरादून में भी, और बताया था कि सूर्यधार लेक अनाउंस करने से पहले मुख्यमंत्री जी के करीबी लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीद ली, औने पौने दामों पर ज़मीनें खरीदी और उसके बाद वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया ताकि ज़मीनों की कीमत आसमान छूने लगे और ये करोड़ों के वारे न्यारे हो सके। और एक स्टिंग ऑपरेशन हमने जारी किया था जिसमें ये भी दिखाया गया था कि खुद अपने मुंह से संजय गुप्ता कह रहे थे कि त्रिवेंद्र जी ने इसका उद्घाटन इसलिए नहीं किया ताकि ज़मीनों की कीमत आसमान ना छूने पाए और हम पहले ही ज़मीनें खरीद लें। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पिटारा है। अभी सरकार को इसमें और भी जांचें करने की आवश्यकता है। कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो सतपाल महाराज जो पेयजल मंत्री हैं उन्होंने जांच को और तेज कर दिया और एक कमेटी बनाकर इस घोटाले की रिपोर्ट सौंपने को कह दिया। इस बीच उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए और जांच ठंडे बस्ते में पड़ गई। लेकिन अब फिर सूर्यधार झील मामले में एक नई कमेटी से जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। और हाँ, इससे पहले भी सूर्यधार परियोजना में एक जांच रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बजट से 12 करोड़ रुपए अधिक का खर्च किया गया। एक कंपनी को 27 लाख रुपए का गलत भुगतान हुआ। बिना अनुमति के बैरेज की ऊंचाई बढ़ा दी गई। बहरहाल त्रिवेंद्र रावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी सरकार में इस घपले में हुए शामिल अधिकारियों का अब नपना लगभग तय लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या त्रिवेंद्र अब बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को खटकने लगे हैं? और तब क्या होगा जब ये जांच समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम सामने आएगा? क्या ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा? सवाल बड़ा है लेकिन जायज। डेस्क रिपोर्ट, यूके वाणी।